चलिए, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे सभी 12th वालों का दिल से स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 होने जा रहा है और लेक्चर नंबर 25 में जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव थे हमने 1 से लेकर 20 तक करा रखा था और 20 के बाद के ऑब्जेक्टिव को आज हम करने जा रहे हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 21वां लेक्चर, सॉरी लेक्चर नंबर 25 का ऑब्जेक्टिव 21। बोलिए ना, बोल सकते हैं। हाँ, उसको हम हटा देते हैं, जो हम बोलते हैं वो एडिट करके हटा देते हैं। बैठ जा वो। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। वैसे तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर होता है। ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटी C। बोल रहे हैं हमारे पास ना, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, याद होगा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक है K, बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटी C, और इसका कैपेसिटी C है एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V वोल्ट। और इसको कितने वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज किए हैं, V वोल्ट के पोटेंशियल से इसको, V वोल्ट के पोटेंशियल से इसको चार्ज कर, ठीक है, ये भी सही है। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, रिमूव फ्रॉम बिटवीन द प्लेट। अब हम इस बीच में से ना इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दें एंड देन री इंसर्ट। और एक बार पहले डाल दिए, हटा दिए, फिर से दोबारा इसमें डाल दिए। द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस। फिर से देखिएगा कितना मजा आ गया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा रखा है, जो बीच में डाले हैं वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। पहले क्या किए है ना, इसमें से डाई इलेक्ट्रिक निकाल दिए हैं, अब फिर से दोबारा इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए। वर्क डन कितना हो, वर्क डन 0। जहां पे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था फिर से निकाल के फिर से वहीं लगा दिए। तो वर्क डन पूछा है हमसे, कैपेसिटेंस पूछता तो 0 नहीं होता उसका, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 0 नहीं होता। लेकिन अगर आप उस स्लैब को हटा करके फिर से इसमें डाल दिए तो कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा A। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 इक्वल चार्ज Q each are placed at corner of square। 4 इक्वल चार्ज है Q और हर एक ना कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे है। मिटाने वाले कहां रख दिए, आप ही रखे हैं। 22 नंबर पे आते हैं। लेकिन उस आपको तो किसी भी घर में पंखा नहीं चला जैसा कि आवाज इसमें अच्छी आता है, मजा लेना। गर्मी का मजा ऐसा जी, गर्मी का मजा तीसरे है। बॉम्बे में ऑब्जेक्टिव है भाई। जून है भी नहीं किया कि आपका डायलॉग सुने, जून सही में नहीं है आपका डायलॉग सुनने इस बार तो भाई साहब गर्मी पड़ा ही नहीं सही में, कम पढ़ा भी पढ़ रहा है, अभी पड़ रहा यहाँ पे है। डायलॉग हो गया ना सर। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 इक्वल चार्ज Q, 4 समान चार्ज Q है। Each are placed at 4 corner of square of side, 4 corner of square of side A, of side A each, प्रत्येक का साइड A है। बोल रहा है वर्क डन इन ए कैरिंग चार्ज माइनस Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इंफिनिटी। अच्छा, सेंटर टू इंफिनिटी तक का वर्क डन निकालना है। हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से, ये रहा है स्क्वायर, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे Q Q Q चार्ज हो गया। इसका साइड A है, इसका साइड A है, इसका साइड A है। हम क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 22 है, ठीक है। अब हम बोल रहे थे इसके सेंटर पर नेट वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, सही। इसके सेंटर पर मान लिए टेस्ट चार्ज Q नॉट है। अच्छा, ये A है, ये A है, ध्यान दीजिएगा। तो ये √2a होगा, इसका आधा √2a/2 होगा, √2a/2 होगा। इसका साइड कितना हो जाएगा, √2a/2। अगर आपको और दिक्कत है तो इसका नाम दे देते, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो देखिएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। ये a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो √2a हो गया, AC हो गया। तो हमको AC निकल गया, ये देख रहे हैं A से C। AO कितना होगा, तो AO इक्वल टू जितना AO होगा
उतना ही डीओ होगा, उतना ही ओसी होगा, सीओ होगा और उतना ही बीओ होगा। कितना हो जाएगा? √2a/2। साइड पता चल गया। जहां भी Q और Q नोट हो, वर्क डन निकालना है। वर्क डन बराबर होता क्या है तो याद कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सॉरी सेंटर पे ना निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज। अब हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू एक चार्ज का वर्क डन निकालना है, एक का। तो एक का वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज, वर्क डन आराम से, वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज कितना हो जाएगा? वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज W इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? K Q1 Q2 अब आई बीच का डिस्टेंस R, आराम से। U इक्वल टू K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 निकाल रहे हैं हम, Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पर माइनस Q है, आराम से। ठीक है, अब बीच का डिस्टेंस R हमने निकाल रखा है √2a, अब बाई क्या हो जाएगा? 2। चलिए ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको 2 से क्यों ऊपर ले जाएंगे, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो U इक्वल टू माइनस होता है सर, सॉरी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो गया हमारा Q स्क्वायर, आराम से Q स्क्वायर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 इंटू a। एक का निकाले, टोटल हमको कितना का चाहिए? 4। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे कर देंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो 4Q स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू a। 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारा बच गया U इक्वल टू 2Q स्क्वायर √2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो √2 से पाई एप्सिलॉन नॉट √2 इंटू a। ऊपर नीचे रेशनलाइज √2 से कर सकते हैं, √2 इंटू √2। आराम से थोड़ा सा बारीकी से लेके चले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो जाएगा 2। यहीं पे आंसर आ गया। जो देखिएगा ये √2 से ये √2 कैंसिल, अरे √2 2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा बच गया √2Q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर आंसर। यानी हमारा आंसर कौन सा है? पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। कौन सा आंसर हो गया हमारा? इसमें से देख लेंगे बी वाला आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं प्लीज। बोल रहा है 4 इक्वल चार्ज, 4 इक्वल चार्ज Q, 4 इक्वल चार्ज है Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। एक वर्ग है और वर्ग के चारों कॉर्नर पे Q Q Q Q चार्ज है। ठीक है, सबका साइड A है, ये भी सही है। तो बोलता है क्वेश्चन वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज माइनस Q, बोलता है माइनस Q चार्ज फ्रॉम इट्स सेंटर टू इंफिनिटी, फ्रॉम इट्स सेंटर टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे ना सेंटर पे एक माइनस Q चार्ज को रखती है, सेंटर पे क्या रखती है? माइनस Q चार्ज। तो वर्क डन निकालिए। तो सबसे पहले ये पूरा डायगोनल, गली का कुत्ता जानता है डायगोनल √2a होता है, हमने √2a लिख दिया। तो आधा चाहिए सिर्फ दूरी, √2a/2 निकल गया। वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं, एक चार्ज के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं। तो U इक्वल टू, आप अपने कॉपी में देख लीजिए, U इक्वल टू, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही वर्क डन कहा जाता है। U इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बाय माइनस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे माइनस Q और R का मान √2a/2। ये 2 से 4 कैंसिल, अब जोड़ घटाओ तो हम नहीं समझाएंगे, ये एक सिंगल चार्ज का निकालें। टोटल कितना चार्ज है इसमें? 4। तो 4 से इसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए और जोड़ घटाव कर दिए। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत? नो सर। स्क्रीनशॉट आपको लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। किसी को लिखना है तो बोलिए, लिखना है तो बोलिए यस। वीडियो में तो है ही, अच्छा। वीडियो में तो है ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अपना 22 डन, 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये मुझे बनाना नहीं है। बोल रहा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड डिसेप्टेड ड्यूरिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर बियर ए रेशियो 2:1 होता है। फिर से क्वेश्चन को समझना है। बोलता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर U बराबर हाफ CV स्क्वायर। चलिए 1/2C इंटू Q स्क्वायर, दो फार्मूला है हमारे पास। एंड डिसेप्टेड ड्यूरिंग चार्ज कैपेसिटर, और बोल रहा है डिसेप्टेड जिस समय चार्ज कैपेसिटर को कर रहे थे, जिस समय हम कैपेसिटर को क्या कर रहे थे? चार्ज कर रहे थे। तो दोनों का रेशियो हर हाल में आपको याद रखना है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड डिसेप्टेड ड्यूरिंग चार्ज कैपेसिटर हमेशा 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। तो 23 का कितना हो गया? C। सही है। आते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। ये बनाना है, बड़ा ही आसान है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर,
क्वेश्चन नंबर 24, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, 0.18 मीटर, सही है। ऐसे गिवन ए चार्ज 5 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिएगा मजा आएगा, क्यों दिया हुआ 5 × 10⁻⁻6 कूलम, है ना। बोल रहा है द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए हमारे पास U इक्वल टू दो फार्मूला है, 1/2c × q², पहला है, या U इक्वल टू और 1/2 cv², यही है, ये सॉरी यहाँ c 1/2 cv²। अब देखिए भाई साहब, हमको तो ये गियर में पढ़ा दिया। कैसे गियर में पढ़ा दिया कि हमारे पास Q पता है, R पता है, अगर Q पता है, C पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। एक मिनट, और किसी भी स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 सी निकल जाएगा यहाँ से। निकालते हैं C इक्वल टू, गौतम बाबू को इसमें दिक्कत है, एक दिन हमसे बाहर पूछ रहे थे कि 4πε0 को 1/9 × 10⁹ काहे लिख दिया, ठीक है। अरे 1/4πε0 9 × 10⁹ तो 4πε0 नहीं हो जाएगा 1/9 और R कितना दिया हुआ है 0.18। इसको तो पहले हम हटा देते हैं, 10⁻2 कर दिए, 9 2 18, पहले C निकालें तो C हो गया 2 × 10⁻9 × 11, 10⁻−11 फैराड में है, ठीक है। अब आइए ना एनर्जी चाहिए, U इक्वल टू 1/2c × q², U इक्वल टू 1/2, C का मान है 2 × 10⁻−11 into q², 5 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। आराम से, कौन हमको जल्दीबाजी है, 1/4 × 10⁻11 हो जाएगा 25 × 10⁻12, ठीक है ना। अब इसको 4 से काटते हैं, 6 6 चौका 24, हाथ में बच गया 1 2 सॉरी 25 6.2, U इक्वल टू 6.25, 10⁻11 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻1 जूल। आंसर है, हाँ ठीक है यार, 6.25 बी देखिए ना, 0.6 दिया हुआ है, ओहो 6.25 बटा में 10, 0.625 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बार और, हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास क्या है, स्फीयर का रेडियस 18 सेंटीमीटर है, स्फीयर का रेडियस 18 सेंटीमीटर है और उसपे चार्ज ना 5 × 10⁻6 कूलम है। बोलता है एनर्जी निकाल दीजिए, तो हम आपको तो एनर्जी का दो फॉर्मूला बताया है, एक तो U इक्वल टू 1/2c × q² और U इक्वल टू 1/2 cv²। भाई नत्ता हमको C पते नहीं है, दोनों में तो C चाहिए, इसमें तो CO चाहिए BO चाहिए। अच्छा है कि अगर हमको Q दिया हुआ है, अगर हम C निकाल लें, और किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का मान, इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं। स्फीयर का हम अपने अर्थ का कैपेसिटेंस निकालेंगे, जहां पे हम आपको ये पढ़ाए थे। तो C इक्वल टू 4πε0 × R, तो इसका मान हो जाएगा 4/1/9 × 10⁻9, R दिया हुआ 18, 0.18 मीटर, दशमलव हटाएंगे 10⁻2, कैपेसिटेंस निकल गया। U इक्वल टू 1/2c × q², सबका वैल्यू पुट किए, फाइनल आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि चलिए फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, सॉरी 25 की ओर। ये तो और भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बोल रहा था वर्क डन इन ए कैरिंग ए चार्ज q once around a circle of radius with charge q is at its center। फिर से ध्यान देना, बोल रहा है कि द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज q, वर्क डन निकालना है, q चार्ज कैरी किया गया हुआ है once around a circle, ठीक है, once around a circle of radius a, जिसका रेडियस क्या है a है, with a charge q at its center। चलिए आराम से, 25 में कुछ करना ही नहीं है, कहीं और हमारा ध्यान चला गया था। द वर्क डन इन ए कैरिंग ए चार्ज q once around a circle of radius q, बोल रहा है कि ना एक सर्कल पर यहां से चलना चालू किया, फिर यहीं पे पहुंच गया, वर्क डन 0 बनाना ही नहीं था, यहां से चलना चालू किया था, यहीं पे वापस पहुंच गया। आंसर कितना हो जाएगा आपका 25 का D। चलिए जल्दी जल्दी करना है। आते हैं 26 में, 26 भी आपको नहीं बनाना है, ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, बोल रहा है कि हम एयर रिप्लेस कर दिए डाइलेक्ट्रिक से। When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। आराम से देखिए, हमने आपको बोला ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक निगेटिव प्लेट है, सही है। इसमें से एयर को निकाल दिए। जब एयर था तो C इक्वल टू, ध्यान दीजिए, C इक्वल टू था KA∈0/D।
अगर हम K का मान एयर था तो क्या था 1 होता है, एयर और वैक्यूम के लिए K का मान 1। आगे बोल रहे हैं एयर हटा करके हम एक नया डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो एयर हटा के कुछ भी डालिएगा, एयर हटा के कुछ भी डालिएगा तो आपके जो कैपेसिटेंस का मान है, क्या पूछ रहा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, एक मिनट से फिर से नहीं, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा। हम आपसे ये पूछते, ध्यान दीजिएगा, हमारा फोर्स निकालना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। हम एयर को हटा दिए, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक का मान, ये वाला काम नहीं कर रहा है, कैपेसिटेंस नहीं, फोर्स पूछ रहा है। अब ये बोल रहा है कि हम एयर हटाकर दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो एयर हटाकर जैसे ही दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, जितना ये बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या करेगा, घटेगा। तो हम एयर तो हटा दिए, एयर को क्या कर दिया, एक दूसरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है, K। एयर और वैक्यूम के लिए 1 था, बाकी कुछ भी डालिएगा तो K का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। ऐसा K का मान बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C। 26 क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस K टाइम्स, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस K टाइम। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, बस समझना है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत अच्छी बात है, इसका एरिया क्या है, A दिया हुआ है, एरिया, ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, प्लेट का एरिया A, डिस्टेंस है इसका D, ठीक है, इज फिल्ड विद कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस B। इसमें एक कॉपर प्लेट डाल दी है जिसका थिकनेस क्या है, B है। हो गया, द न्यू कैपेसिटीज हमने आपको प्रूफ करके रखा है। आप देखिएगा 3 चीज हम आपको पढ़ाए थे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और हमने एक और टॉपिक्स पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस ऑफ, देखिएगा बोल रहा है कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और हम एक थिकनेस डाले हैं इसमें, कितना का, D डिस्टेंस का थिकनेस डाले, तो आपके कॉपी में ये चीज प्रूफ है, C, ये इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस B। कॉपी चेक कीजिए, निकालिए, निकाल कर देख लीजिए। लेक्चर नंबर भी हमें याद नहीं आ रहा, अगर हमारे पास मोबाइल होता है तो ये चीज आपके कॉपी में प्रूफ है ना, यस सर, न छोड़ के खाली जगह, एक पूरा सटा के बनाए थे, सटा के बताए थे तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, हल्का सा जगह छोड़ के बताए थे तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस B, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 27 डन। आते हैं 28 पर, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है तो गुरुजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय प्लेसिंग इन इक्वली स्पेस्ड प्लेट कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। हमारे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है, ऐसा ऐसा n प्लेट से ये जुड़ करके बना हुआ है, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे n प्लेट से ये जुड़ करके बना हुआ है। इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लेट इज C, कोई दो अगल बगल के प्लेट का कैपेसिटेंस, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के प्लेट का C है, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, आप लोग पढ़े हुएगा AP GP HP, ऐसे करते करते हमारा n सीरीज तक चल जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस n-1 इनटू C नहीं हो जाएगा। अरे आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, मैथ है, बोलता है एक श्रेणी में ए लगा हुआ है, हर एक का वैल्यू कुछ दिया हुआ है x है, ए तक लगा हुआ, हर एक का वैल्यू क्या है, x है, तो आप हर एक का वैल्यू x है, कहां तक लगा हुआ है, n तक लगा हुआ था, n-1 इंटू x। ये आपके मैथ का ही क्वेश्चन था। अगला आते हैं, चलिए बता ही देते हैं, 29 नंबर सिर्फ भांडे ग्राफ जनरेटर बाकी है, लेकिन हम इसको करेंगे। Who stabilize in fact of animal electricity? एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो अलेक्जेंड्रा वोल्ट ने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज किया था। 29 का हो जाएगा बी। 30 देखेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो आपको पढ़ा दिए, 30 नंबर में देखिए, E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब हम ऑप्शन में देखते हैं न्यूटन पर कूलम क्या है, बिल्कुल है, 30 का हो गया डी। 30 का क्या हो गया, डी। आते हैं 31 नंबर में, जल्दी जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम कॉपी में कराया हुआ है लेक्चर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में, रिजल्टेंट फोर्स 0। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का E है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, आराम से यहाँ पे लगने वाला फोर्स F1 इक्वल टू प्लस EQ, F2 इक्वल टू नेट फोर्स 0। यहीं पे हम टॉर्क निकाले थे, टाउ बराबर P sin थीटा। 31 का हो गया हमारा 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज एक बॉडी पे प्रोड्यूस हुआ है, बाप यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी ना प्रोड्यूस हुआ। तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 32। Q बराबर हो गया Ne, मुझे N निकालना है सर, N में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया है, Q बाई E। Q का वैल्यू है 1 कूलम्ब, दिया हुआ 1 कूलम्ब चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो गुना भाग हम बिल्कुल नहीं करने वाले, 6.25 into 10 to the power 18। वैसे ये वाला क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं जहां हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किए थे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी करवाएं। द वर्क डन इन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद कीजिए द वर्क डन इन ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, थीटा कौन से रखे थे, U इक्वल टू, आपके कॉपी में प्रूफ है PE, U इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा, ये आपके कॉपी में प्रूफ है ना, U इक्वल टू P इंटू 1 माइनस cos थीटा। 33 का हो गया A। आते हैं 34 पे। इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर का स्फीयर है, is given to a charge, एक मिनट, if a sphere of bad conductor is given charge then its distribution, बोल रहा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है, क्या सरफेस पे, एक मिनट, इनसाइड द सरफेस पे, ओनली इनसाइड द सरफेस पे। सबसे पहले बैड कंडक्टर पे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते ही नहीं है, बैड कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो हम कहीं भी उसके चार्ज को ना तो सतह पे कर सकते हैं, ना अंदर कर सकते हैं, ना सतह ना अंदर, कहीं नहीं कर सकते हैं। बैड कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो 32 का हो गया D। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, देखिएगा परमिटिविटी हमने निकाल रखा है, लेकिन फिर भी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यही तो चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाई F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। Q1 कोलम्ब इंटू कोलम्ब, न्यूटन, 4 पाई का कुछ नहीं, मीटर स्क्वायर, कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 35 का A, 35 का। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल, देखिए बोल रहा है 36, एक मेटल का कैविटी है, कैविटी मतलब क्लोज कैविटी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है अंदर में, इन मतलब में, डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, इज ऑलवेज जीरो, इज नॉट नेसेसरी टू जीरो। देखिए किसी भी, ये मेटल है तो कंडक्टर है, कंडक्टर है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर होता, फिर से अगर कोई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर ले लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के इनसाइड में ना हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। लेकिन ये मेटल का कैविटी है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैविटी मेटल, डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ बोलता है ना कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है तो उसके इनसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देते हैं। लेकिन कहीं दूसरे सोर्स से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस किसी दूसरे सोर्स से हम इसको चार्ज करके इसके इनसाइड में हम 0, इज नॉट नेसेसरी टू 0, जरूरत नहीं है कि ये 0 हो। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर होता तो इनसाइड में हर हाल में क्या होता, 0 होता। तो जरूरी नहीं है कि इसका 0 हो, यानी 36 का हो जाएगा D। आते हैं, अरे भाई साहब ये 37 पागल वाला क्वेश्चन है। द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने जिस समय पढ़ाया था वहीं पे पॉइंट में लिखवाया था कि किसी भी मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, किसी भी मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। 37 का लगा लीजिएगा C, 37 का C। चलिए 38, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, लिखवा चुके हैं हम, 3 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। एक कूलम्ब कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। आते हैं 39 थोड़ा सा देख लें। आते हैं 39 क्वेश्चन के वार्तालाप नहीं, देखिएगा 39, each of two charge point charge are double। हमारे पास ना पहले F था, देखिएगा F इक्वल टू था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कह रहा है
हर एक पॉइंट चार्ज को ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल करना है। तो अब एफ डैश इक्वल टू देखिएगा k 2q1 2q2 बीच का डिस्टेंस करा r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का आधा कर दिए, हो गया k इंटू 4q1 q2। अब बाई थोड़ा सा ध्यान देना है, r स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा 4। इसको और अच्छे से लिख देते हैं तो 4 16 k q1 q2 बाई r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से k q1 q2 बाई r स्क्वायर कितना है f है, तो f डैश इक्वल टू 16f। कितना टाइम आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा 16 टाइम। कितना टाइम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो हमारा हो गया 39 का d। 39 का कितना हो गया, अरे कोई दिक्कत भाई साहब बोल रहा है पी के चक्कर में मत पड़िए, लड़का बोल रहा है पी, बोल रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को पी से डिपेंड किया है, पी है इसका फोर्स, मर जाए तो न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, उसके चक्कर में बोल रहा है कि चार्ज को कर दिए दुगुना और दूरी को कर दिए आधा। चार्ज को कर दिए दुगुना और दूरी को कर दिया आधा। अब बताइए नया फोर्स जो निकला वो कितना गुना ज्यादा है पहले का से, 16 गुना ज्यादा है। 40 नंबर में तो आइए गर्दा उड़ाइए, बोल रहा है कोलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कोलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर इज रिटन एज, लिखा हुआ है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया, एक मिनट सर, Q1 Q2 ठीक है R स्क्वायर इनटू R कैप लिखा हुआ है। अब बोल रहा है वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो बोलता है तन का ऐसा यूनिट बता दीजिए, तो ऐसा यूनिट बदल जाएगा। किसी भी हाल में आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कभी बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो ऑप्शन होगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी हाँ सही है, सी होगा आपका। चलिएगा अगला, द डायमेंशन, ओहो डायमेंशन निकालना है 41 में। देखिएगा डायमेंशन में तो चलता है बाबू रिहानी ट्रिक, 7 को याद है दुनिया में किसी का भी, क्या कर दीजिए निकाल दीजिए, हमको भी अभी नहीं याद है। देखिएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 F 4 पाई R स्क्वायर। Q1 का देखिए बहुत सारा किताब AT भी लिखता है IT भी लिखता है, आपको जो हम ITA लिख देते हैं IT इंटू IT बाई फोर्स का MLT के पावर -2 इंटू L स्क्वायर। थोड़ा सा इसको M को ले गए ऊपर, M का पावर -1, 2 गो L 3 गो L, L का पावर -3, ध्यान दीजिएगा T के पावर 4 -2 आ 2 गो R T -2 आ 2 गो R T T के पावर 4 देख लीजिए, जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। M के पावर -1 L के पावर, देखिए यहाँ पे A से रिप्रेजेंट किया, हमने पहले भी कह रखा है कि आप करंट को A और I दोनों से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला व्हेन, क्वेश्चन नंबर 42, ये था 41, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, बोल रहा है कि when placed in a uniform field a dipole experience, देखिए देखिए कितना घुमाता है लड़का, आएगा सीधे जीरो मार देगा। बोल रहा है when placed in a uniform field, एक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है, एक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। जब भी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल क्या फील करता है, टॉर्क। वही पूछता कि नेट फोर्स बताइए तो 0 होता। लेकिन जब भी हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में, अरे टाउ बराबर P sin थीटा, टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है ए पैरोट कम, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग जनरली ये देखते हुएगा और आपको आश्चर्य भी होता है। ए पैरोट कम एंड सिट ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन, इट विल, क्या एक तोता आता है और एकदम हाई पावर लाइन वाले वायर पे आके बैठ जाता है, एक्सपीरियंस ए माइल्ड शॉक, उसको हल्का सा झटका लगता है। स्वयं देखते रहे ऑप्शन, एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग शॉक, उसको बहुत ज्यादा झटका लगता है, गेट किल इंस्टेंटली, तुरंत वह मर जाता है, नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली। क्या कोई चिड़िया या कोई पैरोट, वो जो बाहर आपके 11,000 वोल्ट का वायर रहता है तो उसमें बैठता है तो उसको कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, सामान्यतः उस पर कोई भी प्रभाव क्या है, नहीं पड़ता है। तो 43 का क्या हो गया, डी। 43 का कौन सा आंसर हो जाएगा। 44 आते हैं,
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कोलम्ब मीटर। एसआई यूनिट ऑफ, ये बिहार बोर्ड में कितनी बार पूछ चुका है भाई साहब, कितनी बार। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कोलम्ब मीटर। 44 का हो गया हमारा सी। आते हैं 45 में, रेयानी फिजिक्स है, अभी ले लीजिएगा सर, बहुत शानदार चीज है, इसमें कंटेंट देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, हमारा ये खत्म होने के बाद हम प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो भी है इस बुक में, और उसको भी हम कराने वाले हैं सर। वो ऑनलाइन क्लास में चलेगा, हम बारीकी से धीरे धीरे हम डाल ही देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान दीजिएगा राजा जी। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, बोल रहा है दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको कनेक्ट किए हैं आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद ना उसको क्या किए हम, कनेक्ट किए हैं, और उसके बाद सेपरेटली, देन क्वेश्चन बोल रहा है ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्फीयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, बिल्कुल नहीं। आप चार्ज करके फिर से उसको आप सेपरेट कर दीजिएगा तो जितना एनर्जी पहले था उतना बाद में नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी का लॉस होगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑफ टू कैपेसिटर, तो पहला होगा नहीं। बी बोलता है चार्ज रिमेन कंजर्व, हमने बिल्कुल बता रखा है कि किसी भी हाल में हमारा चार्ज उसमें क्या रहेगा, कंजर्व होगा। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं समझे, क्वेश्चन समझना है। इफ टू कंडक्टर स्फीयर, हमारे पास दो कंडक्टर स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा, एक कंडक्टर स्फीयर ए है, ये दूसरा ए, ठीक है, आर कनेक्टेड, हम एक दूसरे को कनेक्ट किए आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद सेपरेटली, देन तो स्फीयर है, चार्जिंग के बाद इसको कनेक्ट किए तो एनर्जी तो चेंज कर जाएगा, लेकिन दोनों का चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। 45 का सर फिर से ये द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं बताने वाले हैं, अरे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 बार आ गया ये क्वेश्चन 46। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा, कई बार पूछ चुका है ये, एकदम दिमाग में रखिएगा, और बहुत पिटाई करने वाले हैं मोबाइल में हम आपके प्रवेश करके। इस सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, एक साबुन का जो बुलबुला होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है, देन इट्स रेडियस इज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज तब देगा जब उसका रेडियस बढ़ेगा। इस सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, एक सोप बबल नेगेटिव चार्ज दिया तो उसका रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगला 48 फिर से दोबारा आया है, देखिएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 48। पहले तो यूनिफॉर्म में डाइपोल को रखते थे ना, आज बोल रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं E1 है कहीं E2 है, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पहले नेट फोर्स जीरो नहीं करेगा, अरे कैसे कर लेगा, यहाँ पे हो जाएगा E1 इंटू क्यू, यहाँ पे हो जाएगा E2 इंटू प्लस E1 क्यू माइनस E2, तो पहला तो फोर्स जीरो नहीं होगा। दूसरा है टॉर्क ओनली, क्या सिर्फ इसमें टॉर्क होगा, नहीं, टॉर्क के साथ साथ तो फोर्स भी आ गया ना, टॉर्क तो देखिए पहले यूनिफॉर्म में इसको रखे थे तो टॉर्क सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा था, फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा था। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क तो कर भी करेगा साथ साथ फोर्स भी करेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 48 का बी, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, सही है। 49, चलिए 49 को स्किप करते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन स्किप होगा प्रॉमिस है हमसे कहीं से कोई स्किप होने वाला नहीं है, ठीक है। एक रीजन है, अभी थोड़ा सा भांडे ग्राफ जनरेटर जान लीजिए, फिर हम अपना 49 वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला आते हैं 50 द ग्राफ ड्रा बिटवीन V एंड R, V और R का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है R है, तो बोल रहा है R ना छोटा वाला R से बड़ा है बड़ा वाला R, तो बोल रहा है कि क्या द स्ट्रेट लाइन सॉरी द ग्राफ कैसा ड्रा होगा। पहले देखिएगा V और R का आप रिलेशन निकालिए, V और R का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो जैसे ही V और R का रिलेशन निकलेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे V और R क्या होता है, चलिए। और बोल रहा है कि हमारे पास एक बात और है, द ग्राफ ड्रन बिटवीन V एंड R फॉर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर का निकालना है, और ये बोल रहा है V और R का ड्रा करने के लिए बोलता है, और स्फीयर का रेडियस है V और R, तो इसमें छोटे वाले स्फीयर का तो रेडियस का कोई चर्चा ही नहीं,
छोटे वाले का कोई चर्चा है क्या? तो इसमें से कोई भी ग्राफ नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हैं नॉन ऑफ दीज, ना स्ट्रेट लाइन होगा, ना पैराबोलिक होगा, ना हाइपरबोला होगा। 51 बाकी है कोरोना डिस्चार्ज, लेकिन हम यहाँ पे समझा सकते हैं आपको। कोरोना डिस्चार्ज टेक प्लेस, ऑप्शन ए, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, आप किसी वायर को देखते होइएगा, इलेक्ट्रिसिटी वायर को, उसके बगल में जो एयर होता है ना, फिर से ध्यान दीजिएगा, तो उसके बगल में जो एयर होता है, उसके टच में जो एयर होता है, वह ना डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करने लगता है और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इफेक्ट आने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आगे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर में कोरोना डिस्चार्ज नहीं होता है। नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है, तार बाहर नहीं क्या होता है, और उसके बगल में जो एयर संपर्क में रहता है वो सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, तो अगल बगल एकदम शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रीफाइड होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज में होता क्या है, क्या सरफेस पे कोरोना डिस्चार्ज होता है? नहीं, वो एकदम अगल बगल में जो शार्प पॉइंट होता है वहीं पे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर। बहुत गर्मी है यार, इतना गर्मी में ना मर जाए। 52 द बेल्ट ऑफ वान डे ग्राफ जनरेटर गेट चार्ज। वान डे ग्राफ जनरेटर नहीं हुआ है, लेकिन बेल्ट ऑफ वान डे ग्राफ जनरेटर ना कोरोना डिस्चार्ज से ही बना होता है। हमने आपसे कहा भी है कि हमारा वान डे ग्राफ जनरेटर जब पढ़ाई होगा तभी जाकर के हम आपको कोरोना डिस्चार्ज के बारे में वहीं पे बताएंगे। हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ बस, वान डे ग्राफ जनरेटर। तो ये पूछ रहा है कि वान डे ग्राफ जनरेटर का जो बेल्ट होता है वो चार्ज कहां से प्राप्त करता है, तो कोरोना डिस्चार्ज से करता है। ये याद रखिएगा, बस कल वाले लेक्चर में हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 53 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लीज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबको पता है, Q बराबर N into E। सी ऑप्शन होगा। देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देयर इज ए, जितना मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो होगा। 54 द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लीज दैट। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लीज दैट कैन बी क्रिएटेड। बोलता है क्या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है? कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल का नंबर कांस्टेंट है। अगला देखिएगा, साइमल्टेनियस क्रिएशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन परमिसिबल। अरे हम कह रहा है कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, देखिएगा हम इसको रब्ड किए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, तो क्या हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते? कर सकते। क्या हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। बोल रहा है सी द नंबर ऑफ चार्ज, बोल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट है, ये तो और नहीं होगा। डी वाला देखिएगा, बोल रहा है कि कंजर्व इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और नेचर क्या है। रेस को रगड़ेंगे तो 4 को इसमें से निकलेगा, 4 को इसमें आएगा, तो इसमें +4 into 1.6 into 10 to the power -90, इसमें -4 into 10 to, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। 54 का क्या हो जाएगा? डी। चलिएगा एक और है सर, 55 इलेक्ट्रिक फील्ड का द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिट, अरे न्यूटन पर कूलम, E बराबर F/Q ना। चलिए 56 1 वोल्ट इज इक्वल टू V बराबर W/Q, जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, 1 वोल्ट मीटर को तोड़ना है, लेकिन तोड़ देते हैं, लिखा हुआ 1 वोल्ट बाई 1 मीटर। V बराबर देखिएगा, इसको तोड़ना है किसके बराबर है? V बराबर W/Q इंटू मीटर। थोड़ा सा W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q इंटू मीटर। थोड़ा सा फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर, चार्ज का कूलम इंटू मीटर। 1 वोल्ट बाई 1 मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। 1 वोल्ट बाई 1 कूलम इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कल हमारा आएगा वान डे ग्राफ जनरेटर, परसों हमारा आएगा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन साथ साथ इस ऑब्जेक्टिव को हम लेकर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीमियर लाइव में, तब तक के लिए बाय। हाँ बोला, इकरा ना बाय करना।